गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है सैटरडे, शनिवार का दिन। और शनिवार के दिन हम कुछ सेलेक्टेड लीडर्स को बुलाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन हम सबसे उनसे सुनते हैं और आपस में नॉलेज को शेयर करते हैं। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी डॉक्टर सुष्मिता यहाँ अवेलेबल है। उनका इस रॉयल एबीपीबी पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली बार ही प्रेजेंटेशन होगा और वो अभी लीडर बनने के प्रोसेस में है। मैं तो ये कहूँगा वो लीडर बन चुके हैं, क्योंकि जो पर्सन वो डेयरिंग अगर रखता है कि मुझे प्रेजेंटेशन लेना है तो वो लीडर हो चुका है। वो हिम्मत मुझे आप सब लोगों में से बाकी लोग जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराहट रखते हैं, उन सब में भी ये चीज चाहिए। मैं चाहूंगा कि सुष्मिता जी अपने आप को वीडियो ऑन करें और मैंने आपको वो राइट्स भी दे दिए जिससे कि आप अपना स्क्रीन शेयरिंग, यानी आपको को होस्ट बना दिया है, तो आप अपना स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं। और आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने जिग्नेश खेंगर जी से, और जिग्नेश खेंगर जी जैसे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और पूजा खेंगर जी, वो दोनों वो कपल बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो लोग लगातार इसी पे काम करते चले आ रहे हैं, आगे बढ़ने के हमेशा से प्रयास उनके रहते हैं। तो जरूर, जैसे हम मेरा एक टॉपिक आपने अगर सुना हो, आप में से कुछ लोगों ने, संगति का असर, तो वो संगति जरूर आप उनके साथ रखिएगा ताकि आप भी बड़े लीडर में कन्वर्ट हो पाओ, यूनिवर्सल क्राउन या डबल क्राउन या डीयूसीडी। तो फ्रेंड्स, ज्यादा और मैं नहीं बोलते हुए मैं चाहूंगा कि सुष्मिता जी की आवाज हम सब सुने। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, आप डॉक्टर, तो मुझे सॉरी सर। सुष्मिता जी आपसे बात कर रहा हूँ, आप डॉक्टर? यस सर। और यस सर, मेरी स्टडी चल रही है डॉक्टर की, सेकेंड ईयर फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट, ओके, यही मैं पूछने जा रहा था, आपने रिप्लाई कर दिया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बनने के प्रोसेस में सेकंड ईयर है, बहुत यंग है। तो आपको फिर ये कैसे लगा कि मुझे वेस्टीज करना चाहिए? तो वेस्टीज में आपने ज्वाइन क्यों किया? आपको वेस्टीज में ज्यादा स्कोप दिखता है कि डॉक्टरी में? एक्चुअली सर, स्कोप जहाँ पे भी हम चाहे वहाँ पे हर जगह पे है, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है उसकी हिंट आपने दे दी है, जो मैं बोलने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सारे लोग हो रहे हैं तो इसका स्कोप कहाँ पे है, तो जी, उसका भी आंसर मैं सेशन में ही देने वेरी वाली हूँ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, ये बात होती है जिस अच्छे तरीके से, जिस स्मार्ट वे में आपने जो रिप्लाई दिया, वो बहुत ही जो है काबिले तारीफ है। और देखिए, एक बहुत अच्छी बात बोली, आप काम कोई भी करें, हर काम में आप अगर डेडिकेशन डालोगे, पैशन डालोगे, पेशेंस डालोगे, तो जरूर आप उसमें सफलता की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। वेस्टीज तो बहुत आसान है। मैं तो कह रहा हूँ इन तीन में से यस दो सर। चीजें भी लोगों के अंदर हों तो वेस्टीज में आगे बढ़ने में देर नहीं लगती। तो आज ठीक है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर रहे हो, साथ ही साथ वेस्टीज में भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि जरूर आपको नेटवर्क की पावर पता चल गई होगी। जिग्नेश खेंगर जी, एक, जैसा कि मैं उन्हें पहले जानता था जब वो वेस्टीज नहीं करते थे, तब एक सिंपल पर्सनालिटी थी, अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि 2,85,000 रुपए महीना का पे आउट लेना, आप समझ सकते हैं कि इसके बाद मुझे कुछ उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो पर्सन पहला लाख पूरा कर लेता है, उसके बाद उसको पता होता है दूसरा लाख बहुत आसानी से किया जा सकता है या और आगे तेजी से बढ़ा जा सकता है। तो आज आपका जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है आप सलमान खान की फिल्मों से इंस्पायर्ड हैं। तो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यंगर। पावर ऑफ यंग। तो ये यस। जो टॉपिक के साथ आप आए हैं, तो हम जितने भी यंगर्स हैं, जवान हैं, छोटी उम्र के हैं,
उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उनको छोटा नहीं आंकना है। इस टॉपिक पे आज सुष्मिता जी बताने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब अगली आवाज सुष्मिता जी की। ओवर टू सुष्मिता जी। थैंक यू सो मच सर। तो फर्स्ट आप सभी लीडर को वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आप सबसे एक छोटी सी दरखास्त है कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हमारे कुछ नेटवर्क इश्यू ना हो, इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर दूंगी। सो बाद में प्रेजेंटेशन के बाद आई विल फेस। ओके, सो विथ योर परमिशन सर, आई एम स्टार्टिंग सेशन। यस 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 प्लीज। थैंक यू सो मच। तो क्या स्क्रीन विजिबल है? यस, आपकी स्क्रीन विजिबल है अभी थोड़ा। हाँ, आप स्लाइड शो Okay, ऑन thank you करिए। so much, हाँ sir, बिल्कुल for ठीक है। reply. Okay, I'm going to start. और एक बार very good morning to all leaders. जैसे कि आप लोगों ने मेरा नाम और मेरे बारे में कुछ जाना, लेकिन फिर भी मैं अपनी पहचान छोटी सी स्टोरी के द्वारा बताना चाहती हूँ। माय नेम गाड़ीलवा सुस्मिता रविंद्र भाई। पहले तो मैं सर के क्वेश्चन का आंसर भी इसी स्टोरी में दे रही हूँ कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट सेकेंड ईयर, मेरी स्टडी कंटिन्यू हो रही है। और उस स्टडी के बिटवीन में मुझे एक ऑफर आया फॉर डूइंग 11th-12th बायोलॉजी क्लासेस, 11th-12th वालों को बायोलॉजी के कोचिंग क्लासेस के लिए। एंड मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, मुझे वो उस पॉइंट से इंटरेस्टिंग लगा कि अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, करवा रही हूँ, तो मेरा भी रिवीजन हो रहा है और वो मुझे मेडिकल फील्ड में हेल्पफुल है। तो मैंने वो कंटिन्यू किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे मैं इरिटेट हो गई। होता क्या था कि मैं पूरा टाइम अपनी स्टडी को नहीं दे पा रही थी, कोचिंग में फिर मेरी स्टडी और रेस्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, तो मैं बहुत इरिटेट हो गई। देन थैंक्स टू ऑल लीडर्स, वन्ना मैम, गायत्री मैम, माया अपलाइन, वैशाली मैम, जिन्होंने मुझे इस ग्रेट फैमिली, वेस्टिज फैमिली से मिलवाया। ओके, देन प्लस पॉइंट क्या है वेस्टिज फैमिली का कि इसमें मैं वर्क तो कर रही हूँ, साथ साथ में पढ़ाई में भी ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे, कि हमारा जो वेस्टिज फैमिली है वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, राइट, बहुत पॉजिटिविटी देता है। हम वर्क करते हैं, हमारा ब्रेन खाली नहीं बैठता, हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, हमारी स्किल्स बढ़ती है, उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है। और जहां पे अगर किसी पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। और वही मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे स्टडी में भी वर्क हुआ और मैं रैंक लाने के लिए मोटिवेट होती रही और अपना ट्राई देती रही। बाकी सारे लोगों की तरह मैंने भी फ्यूचर के बारे में सोचा। होता क्या है, हम कोई भी अगर निर्णय ले रहे हैं तो हम पहले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सेम मैंने भी सोचा और मेरे थॉट्स ये है कि इन फ्यूचर मुझे प्राइस नहीं बट मेरी चॉइस देख के मैं परचेसिंग करूंगी। जब मेरा मन हो, जहां मन हो, वहां पे मैं डोनेशन कर सकती हूँ, अपनी फैमिली को गिफ्ट दे सकती हूँ, हैप्पीली कहीं पे फिरवा सकती हूँ। ग्रेट बात कहाँ पे आती है फॉर यंगर, कि अगर कोई फ्रेंड के साथ हम मिले या स्कूल का गेट टुगेदर हो, तो जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स अपने स्कूटी या बाइक पे आए, तब हम कार में एंट्री लें, राइट, वो बहुत ही अलग और एक्सीलेंट फीलिंग होती है फॉर यंगर्स, फॉर एनी स्टूडेंट। तो यही सारे मेरे फ्यूचर्स के, ये मेरे शॉर्ट गोल्स थे। और शॉर्ट, ये ऐसे गोल है जो मुझे मोटिवेट करते हैं फॉर डूइंग वेस्टीज। तो अभी मैं मेरी ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ एक स्टोरी के साथ। बिल गेट्स की स्टोरी है। बिल गेट्स एक इंटरव्यू में गए, वहां पे उनके सामने एक लेडी थी। तो इंटरव्यू जो ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि सर आपके सक्सेस का राज क्या है, आपने जो इतनी मनी अर्न की है तो उसका राज क्या है। बिल गेट्स सर ने अपनी चेकबुक निकाली,
साइन किया और ब्लैंक चेक उनके सामने थमा दिया। तो वो जो लेडी थे वो थोड़े डर गए और उन्होंने बोला कि अरे सर नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। फिर उन्होंने उनका क्वेश्चन दूसरे तरीके से उनको पूछा। फिर बिल गेट्स सर ने कहा कि आपके पास अभी एक लाइफ चेंजिंग चॉइस थी, अपॉर्चुनिटी थी। आप दुनिया के सबसे अमीर रिपोर्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस किया, जो मैं कभी नहीं करता। और यही मेरी सक्सेस का राज है। बराबर। ये स्टोरी से मैं क्या बताना चाहती हूँ कि हमें इस फील्ड में प्लान शो करने जाते हैं, राइट। तो होता क्या है कि हमारा एटीट्यूड वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल गेट्स की तरह हम ब्लैंक चेक दे रहे हैं, सामने जो भी प्रोस्पेक्ट है उनको लाइफ चेंजिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उस एटीट्यूड से जाओ, राइट। और हमें वो एटीट्यूड क्यों रखना है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। नॉर्मली हम सबको पता है कि हमारी बॉडी की हड्डियां कितनी होती है, 200 है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम जन्मते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तब हमारी हड्डियों की संख्या पता है कितनी होती है, 300, राइट। होता क्या है, जब हम बच्चे होते हैं तब 300 हड्डी होती है। फिर जब हम मैच्योर होते हैं, एडल्ट में आते हैं, यंग में आते हैं, तब हमारी हड्डियां कम होने लग जाती है और फाइनली होती है 206। और उसके बाद हमें पता है युवा अवस्था के बाद जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, हम और थोड़ा थोड़ा फिजिकली यानी बॉडी से कमजोर होते जाते हैं, राइट। सो हमें वो एटीट्यूड रख के प्लान तो इसलिए करना है बिल गेट्स की तरह, क्योंकि हम युवा अवस्था में है, उस एज में है जहां पे हमारी बॉडी हमें सपोर्ट कर रही है। अगर हम वृद्धावस्था में गए तब हम चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी तक सपोर्ट में नहीं रहेगी, राइट। अभी ये तो हुई उन लोगों की बात जिन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हमें करना क्यों है। अभी मैं यंग लोगों के लिए लेती हूँ। नॉर्मली थॉट क्या होता है कि डिग्री ले लेंगे, राइट। लेकिन एक बात जो बताना चाहती हूँ कि जो हमें डिग्री मिलती है फाइनली, उसको ना रोल करके ऐसे गोल करके देते हैं। हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जब भी डिग्री लेने जाते हैं तो फिर गोल करके देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बताता है कि हमने डिग्री नहीं लिया, वो डिग्री के साथ साथ हमने वो नॉलेज लिया है जो हमें उस फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डिग्री डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता क्या कौन सी डिग्री है, आप कहाँ से हो, किस तरह से हो, बस आपका जो एजुकेशन है, आपकी स्किल है, आपका मोटिवेशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट। अभी नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से इसका थोड़ा वैल्यू बताने की कोशिश करूंगी। एक पेट्रोल पंप था और मैं बता देती हूँ कि ये स्टोरी है अंबानी सर की। तो सर पेट्रोल पंप पे वर्क करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पेट्रोल पंप के पास एक इंसान था जो खिलौने बेच रहा था। एक खिलौना 100 रुपए में बेच रहे थे। तो अंबानी सर ने उससे बात की कि आप ये सारे खिलौने कहाँ से लेते हो। तो उन्होंने बताया कि इस शॉप से लेते हो। तो अंबानी सर वो शॉप में गए और तब उन्होंने भाव किया कि अगर मुझे 100 खिलौने चाहिए तो आप मुझे कितने में दोगे। तो जो शॉप वाला था उसने कहा कि 70 रुपीज में, 70 रुपीज में मैं आपको एक टॉय दूंगा। फिर सर बोलते हैं ठीक है, कल के लिए आप रेडी हो जाइए। होता क्या है, उस टाइम में अंबानी सर उनके साथ जो भी लोग काम करते थे पेट्रोल पंप में, उनसे बात करते हैं कि हम इसी के साथ साथ जब 5 बजे छूट जाते हैं तो क्यों ना कुछ और करें, हमारी साइड इनकम होगी। तो वैसे 10 लोग तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन अंबानी सर उन 10 लोगों को ले जाते हैं, राइट। और वो लोग जो टॉयज बेचते हैं वो 70 रुपीज में बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, 10 लोग ने 10-10 टॉयज लिए, यानी अंबानी सर ने जो बोला कि 100 टॉयज में कल ले लूंगा, 100 खिलौने, तो वो कंप्लीट हो गया। अंबानी सर का क्या बेनिफिट, उन्होंने पहले से बात की थी कि एक टॉय पे मुझे 20 रुपीज का आप ऑफ दीजिए, बराबर। लेकिन ये बात उन 10 लोगों को पता नहीं थी। तो अभी अगर हम कैलकुलेट करें तो एक इंसान ने
जो 1 खिलौना 10 खिलौने लिए थे, 1 खिलौना वो 100 रुपए में बेचते हैं, तो उनको 30 रुपए का मुनाफा होता है। वैसे ही उन लोगों ने 10 खिलौने बेचे, तो उनको हर रोज 300 रुपए का मुनाफा होता है और उनको एक साइड इनकम मिल रही थी, वो लोग काम पे लगे हुए थे। अभी हम अंबानी सर का बेनिफिट देखते हैं, उनका फायदा देखते हैं कि अंबानी सर ने कहा था वो शॉप वाले से कि एक इंसान के ऊपर उनको 20 रुपए मिलेंगे, राइट? तो इसी तरह वो एक इंसान कितने टॉयज लेता है? 10 टॉयज। तो यानी एक इंसान जिसने 10 खिलौने लिए, तो अंबानी सर का मुनाफा होता है 200 रुपए। लेकिन वैसे 10 लोग 10-10 खिलौने ले जा रहे थे, तो अंबानी सर का मुनाफा कितना हुआ? 2000। जहां पे वो लोग पार्ट टाइम करके 3000 की इनकम ले रहे थे मेहनत करके, लेकिन अंबानी सर ने क्या किया? अपनी नेटवर्क बनाई, अपना एक जाला क्रिएट किया जिसमें उनको बेनिफिट मिला 2000 का। तो ये होता है इम्पोर्टेंट, ये होती है वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग की, राइट? तो अभी हम हमारी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यंगर। एल्डर्स प्लीज बुरा ना माने। ओके, अभी यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग वर्क तो करना चाहते हैं, पूरी तरह से हम क्लियर होते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं तब हमारे पास कुछ ऐसी चुनौतियां आ जाती है जिसकी वजह से हम चाह कर भी फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर आगे नहीं कर पाते, नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं? तो मैंने वो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसका हम सॉल्यूशन करके वो जो ज्यादातर चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है, उसको हम टॉलरेट कर सके, यानी कि आसानी से उसे पार कर सके। तो जो पहला आता है कि डोंट हैव मनी। हमने टाइम दिया, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को वैल्यू बताई, सब कह दिया, फिर प्रोस्पेक्ट का, सामने वाले इंसान का रिव्यू क्या आता है कि सर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, मुझे करने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास एक चैलेंज है कि मेरे पास ना अभी मनी नहीं, पैसे नहीं। तब हम उनको कैसे हैंडल करेंगे? तो पहले हमें उनको पूछना है कि आपके पास यही एक चैलेंज है? तो उन्होंने जैसे बोला तो वो वैसे ही बोलेंगे कि हाँ, एक यही चैलेंज है। फिर हम पूछेंगे कि अगर आपके पास पैसे आ जाए तो क्या आप ज्वाइन करोगे? इफ यू हैव मनी वुड यू ज्वाइन? तो फिर वो कहेंगे कि उन्होंने पहले कहा कि हाँ मेरे पास पैसों का चैलेंज है, तो वो वही आंसर देंगे कि हाँ अगर पैसे आ जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम उनको पूछेंगे कि आपकी एज क्या है, राइट? इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सामने जो भी हो वो कहेगा कि 80 एज है, 30 एज है, 34 एज है, जो भी उनकी एज हो। फिर हमें उनको कहना है प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप खुद बताइए कि आपकी इतनी एज है और आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो ये अच्छी बात है या बुरी, गुड थिंग और बैड थिंग? तो सामने जो भी होगा वो वही फील करेगा कि हाँ ये तो बुरी बात है, राइट? फिर हम उनको पूछेंगे what are you going to do today so that you wouldn't have financial problem in next 3 or 6 months? हम उनसे पूछेंगे कि तो आप आज के बाद क्या करना चाहोगे कि जिससे आने वाले 3 और 6 महीनों के अंदर आपके ये जो पैसों की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। तो फिर जैसे कि हर एक पीपल के माइंड में अभी एक ही साइकोलॉजी है कि मैं पार्ट टाइम में कोई वर्क करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, जॉब करूंगा, एक्सेट्रा। ओके, उन्होंने बोल दिया। फिर हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करना है जिससे हम सामने वाले को प्रूफ करवा सकते हैं कि आपके पास पैसों का चैलेंज नहीं है, आप नहीं करना चाहते वो चैलेंज है। वो किस तरह? तो जो हमारा छठा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? हाई वैल्यू थिंक एट वेरी लो प्राइस। अभी एग्जांपल देके ये समझाना चाहती हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम बहुत कम प्राइस में, बहुत कम दाम में बेचने की बात करेंगे। तो मैं सामने जो भी होगा एक एग्जांपल लेती हूँ, उनको मैं कहूंगी कि मेरी फ्रेंड के पास BMW है 40 लाख का, राइट? 40 लाख की BMW है,
लेकिन उसने एक ऑफर किया है कि अगर 1 घंटे के अंदर 50,000 अगर कोई दे दे तो वो BMW को बेच देगी। तो सामने वाला ऑब्वियसली यही बोलेगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि BMW किसको नहीं चाहिए? उसको लेने का मोटिव क्या होता है? तथ्य क्या होता है कि हम दुनिया को बता सके कि मेरे पास BMW है, अपनी वैल्यू क्रिएट कर सके। तो जहाँ सामने जो भी होगा वो यही बोलेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तब हमें उनको बोलना है, इफ आई इफ आई डोंट जॉइन दैट व्हाट, राइट? कि तब हमें बोलना है कि आप अगर ये जॉइन नहीं कर पा रहे, तो आप वो कैसे कर पाओगे? तो हमने ये चैलेंज किया उनको, तो वो कहेंगे अरे क्यों नहीं, 1 घंटे में BMW अगर मिल रही है वो भी 40 लाख की, तो वो तो मैं कुछ भी करके कर लूंगा। तब हमें उनको फील करवाना है कि वही बात है, जब आप वहां पे इतनी हाई वैल्यू को इतने डेडिकेट के साथ, इतने मेहनत के साथ उस पाने के लिए प्लानिंग में कहते ही लग जाते हो, तो इसके लिए क्यों नहीं, राइट? फिर हमें उनको पूछना है, आर यू रेडी फॉर द हार्ड वर्क? अभी ये क्वेश्चन कैसा है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं लेजी हूँ, मैं आलसी हूँ। वो यही बोलेगा कि हाँ, मैं तो हार्ड वर्क करता हूँ, राइट? तो हमें उसको बोलना है कि जो आप वहां पे 50,000 जमा करने के लिए जो हार्ड वर्क करते थे, क्या वही आप थोड़ी सी मेहनत करके इस बिजनेस में ज्वाइन करके आपकी लाइफ चेंज करना चाहते हो, राइट? अभी यहाँ पे हमने सामने जो प्रोस्पेक्ट है उसको प्रूव कर दिया कि आपके पास पैसों का चैलेंज नहीं है, आप 1 घंटे में 50,000 कर सकते हो, तो 3-5 हजार क्यों नहीं, 10,000 क्यों नहीं, राइट? तो तब हम उसको खुद से इनडायरेक्टली फील करवा रहे हैं कि आपको इस जो हमने अपॉर्चुनिटी दी उसकी वैल्यू नहीं हो रही है, राइट? फिर हमें उनको थोड़ी और वैल्यू बतानी है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप हार्ड वर्क करते हो, तो वो तो हर कोई बोलेगा कि हाँ, तो हमें बस वही बताना है। तो फिर थोड़ी हार्ड वर्क कीजिए और यहाँ पे कीजिए, और श्योर आपकी यही हार्ड वर्क आपको BMW 100% दिलवा सकती है, राइट? तो ये हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अभी हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग। बहुत सारे ऐसे भी हमें इश्यूज मिलते हैं कि हमने प्लान सोच सब कर दिया, फिर कहते हैं कि देखिए मेरी फैमिली ना मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं चाहता हूँ ये करने के लिए पूरे दिल से, लेकिन फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है। तब ना हमें पता होना चाहिए कि शायद हाँ, ऐसी बात नहीं है कि वो ट्रू ना हो, वो सच्चा ना हो, शायद सच्चा हो सकता है, लेकिन वो एक बहाना भी हो सकता है। तो वो हमें उसको प्रूफ करवाना है। कैसे? पहले मैं कहूंगी कि आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है, तो वो कहेंगे कि कुछ अच्छा करे, लाइक प्राउड दे उनको, गर्व दे, वैसा कुछ काम करे, वही चाहेगी, राइट? तो जब मैं उनको कहूंगी कि अगर आप इस बिजनेस में से अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो, अच्छी आपकी सेल्फ इम्प्लीमेंट होगी, आप कुछ सीख रहे हो, अच्छे कांटेक्ट में आ रहे हो, वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको पैसे मिलेंगे ही। और जब आपने यहाँ पे वर्क किया और आने वाले टाइम में अगर आपने 30,000 कमा लिए एग्जाम्पल, और वो जब आप आपके फैमिली को बताओगे, तो क्या वो ना कहेगी कि हाँ कहेगी? तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हाँ, वो हाँ ही करेंगे, क्यों ना बोलेंगे आने वाली लक्ष्मी को, राइट? तो इस तरह से हमने उसको ये बता दिया कि फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये हमें समझना है कि उसका ये एक्सक्यूज है, उसका ये बहाना है कि उसको नहीं करना, क्योंकि ये उसने खुद से कह दिया कि अगर उसको सब मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, फेमस हो रहा है, बहुत सारे कमाई कर सकता है इस बिजनेस से, और फिर वो लेके फैमिली मना नहीं करेगी, तो यहाँ पे होता क्या है पॉइंट, कि उसको इस बिजनेस में ट्रस्ट नहीं है। ये एक बात मैं बताना चाहती हूँ, और वो मैं इस एग्जाम्पल से बताऊंगी कि हमें सामने वाले को कहना है, 500 की नकली नोट देखी है आपने? तो हर कोई बोलेगा कि हाँ, देखा है। तो 500 की नकली नोट है, क्यों? क्योंकि उसकी असली नोट भी है। फिर हम पूछेंगे कि क्या आपने 300 या 800 की नोट देखी है नकली? तो हर कोई कहेगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं 300 और 800 की नकली नोट, राइट? क्यों नहीं है? बिकॉज 300 और 800 की असली नोट भी तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें उसी तरह से बताना है
कि जैसे 500 की असली नोट है वैसे उसकी नकली नोट भी है, राइट? तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग का यही कहना है। जहाँ पे होता क्या है कि लोग इसको एक्सक्यूज क्यों देते हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ ट्रस्ट और वो सब नहीं बैठता होता, क्योंकि उन्होंने कुछ नेगेटिव पॉइंट, जो 500 की नकली नोट होती है ना, वैसे ही नकली कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के नेगेटिव पॉइंट उनके माइंड में सेट हो जाती है। तो हमें उनको ये क्लियर करना है कि आपने जो वो नेगेटिव साइड देखी है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइड है तभी नेगेटिव साइड आई है, राइट? फिर इसके बाद हम उनको कहेंगे कि आपकी फैमिली ना क्यों कर रही है। फिर हम एक सॉल्यूशन देंगे कि होता क्या है, आप हम उनको पूछेंगे कि मीटिंग के लिए कौन गए थे, तो वो कहेंगे कि मैं ही गया था, राइट? जो फैमिली ना बोल रही है वो तो नहीं गई होगी। तो हम उनको कहेंगे कि आपने जो लीडर ने मीटिंग दी उन्होंने 100% दिया, लेकिन आपके माइंड में क्या 100% आया होगा? तो हर कोई बोलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो रह गया होगा। यानी जिन्होंने फेस टू फेस वो मीटिंग ली उनके माइंड में 100% में से 75% आया है, घर जाते जाते वो हो जाता है 50%। फिर वही 50% का नॉलेज अगर वो किसी सामने दूसरे पर्सन को दे, तो सामने वाला कितने परसेंट का नॉलेज लेगा? 25%। और ये कहने में कोई भी गलत बात नहीं है कि कोई भी इंसान 25% पे 25% की जो जानकारी है उसके बेस पे 100% का डिसीजन ले, 100% का डिसीजन ले, राइट? फिर हमें उनको ये सॉल्यूशन देनी है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना टाइम देने के लिए राजी हूँ। मुझे खुशी होगी कि जिस फैमिली मेंबर आपको मना कर रही है उनको मैं फिर से अपना 100% दूं, और फिर जो भी आप लोगों का निर्णय होगा, जो भी आपका डिसीजन होगा वो हमें मंजूर होगा, राइट? तो इस तरह से हमने इसका भी सॉल्यूशन दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैलेंज पे। आई विल ज्वाइन यू नेक्स्ट मंथ। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन सब कुछ दे दिया, मीटिंग कर ली, सब कुछ अच्छा लगा। फिर क्या कहते हैं, इस महीने ना थोड़ा काम है, थोड़ा कुछ है दूसरा, इस तरह से कह देते और फिर कहते आने वाले मंथ में मैं श्योर करूंगा। आने वाले महीने में मैं 100% करूंगा। तो तब हमें क्या करना है, जैसे ही मैंने पहले कहा कि उनको वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही, अगर किसी को वैल्यू क्रिएट हो जाए ना तो वो चीज कभी नहीं छोड़े। तो यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू क्रिएट करनी है। किस तरह से? उन्होंने आंसर दिया, हम बोलेंगे हाँ ठीक है आपकी चॉइस है, राइट? फिर हम कहेंगे कि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, पर्सनली है, क्या आप सुनना चाहोगे? तो अगर देख लेना, कभी भी हम धीमी आवाज से और ये बोल देना कि पर्सनली बात है, तो बहरे के भी कान लग जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी वो अच्छे से ध्यान से सुनेगा। फिर हमें बोलना है कि अभी क्या होगा कि हमें हमारे मंथली ना टारगेट दिया जाता है, गोल दिया जाता है। उस गोल के हिसाब से मुझे इस महीने 6 पीपल्स को अपने कांटेक्ट में लेना है, राइट? हमें ज्वाइनिंग करवानी है। वैसे तो हम अनचाहे लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन ये गोल मिला है और मेरे ना 4 पीपल्स हो गए हैं, अभी 2 बाकी है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो इस महीने में, तो होगा क्या कि आप मुझे हायर कर रहे हो, राइट? हायर यानी वो समझ जाएगा कि हम एक तरह से उसके एम्प्लॉयड तरीके से, वो फिर हमें समझेगा। और वो माइंड और माइंड में क्या सोचेगा कि फ्री में अगर अच्छा सा एजुकेट एम्प्लॉय मिल रहा है तो क्यों ना ले। फिर हमें और थोड़ा उसको बताना है हमारी वैल्यू। फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि देखो, आपने 1 महीना तो मांगा, लेकिन पता नहीं आपके ना जुड़ने के बाद अगर कोई दूसरा आ गया और मेरे गोल कंप्लीट हो गए, तो मेरा जो पूरा टाइम है वो उन 6 लोगों में चला जाएगा। और ये जो बिजनेस है, इसमें नए लोगों को, जो लीडर है, जिनको अच्छे से पता है सब, उनकी गाइडलाइन, उनका सपोर्ट, उनकी नॉलेज, उनकी लर्निंग स्किल और बहुत सारी चीज की जरूरत होती है, और उसमें ज्यादा टाइम मेरा जाएगा, राइट? ऐसे हमें सामने कहना है। फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया, तो फिर आने वाले मंथ में मैं चाहकर भी आपको वो इम्पोर्टेंट अपना टाइम
अपना सपोर्ट, अपनी गाइडलाइन नहीं दे सकती, बिकॉज तब मेरे गोल वो 6 लोग होंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी वैल्यू क्रिएट की। और ध्यान से देखना, ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर कोई शॉप की दुकान पे हम गए कपड़ों की, वहां पे एक शर्ट है, हम ऐसे ही बता रहे हैं जो भी शॉपकीपर है वो, लेकिन वो अगर ये बोल दे ना कि सर वो वाली जो शर्ट है ना वो भी एक ही स्टॉक में है, और अभी इससे पहले 1 घंटे के पहले एक सर आए थे और उन्होंने कहा कि ये साइड में रखना, मैं लेके जाऊंगा। तो होता क्या है कि जो भी वो सामने वाला पर्सन होगा उसको लाखों आप अच्छे शर्ट बता दो, लेकिन उसका ध्यान ना वहां पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉक कम है, वो बहुत रेयरली मिलेगा। राइट? इसलिए फिर वो खरीदने के लिए बोलेगा कि कितनी प्राइस थी, चलो 50-10 दे देता हूँ, मुझे दे दो, ऐसे तैसे। फिर वो पकड़ लेता है। कहते हैं ना कि अगर किसी के हाथ में वो चीज हो तब उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। अगर हम उसको बता दे कि ये चीज जा रही है तो उसकी वैल्यू क्रिएट होने लग जाती है। बस यहाँ पे हमें यही अप्लाई करना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में। समझ लीजिए आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, सब क्लियर कर लिया, फिर होता क्या है कि सामने जो प्रोस्पेक्ट है वो बोले कि ब्रो शो मी योर चेक, आपका कितना आ रहा है, राइट? आपका कितना चेक आ रहा है, आप कितना कमा रहे हो। जब ये पूछे तो तब हमें कैसे हैंडल करना है। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे हर कोई एक बार के लिए थोड़ा सा सोचने लग जाता है, और ये सब में क्या होता है कि हम घुमा फिरा के आंसर देने लग जाते हैं। अगर हम प्रॉपर आंसर ना दो तो सामने जो प्रोस्पेक्ट है उसका ट्रस्ट कम होने लगता है, और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट? तो हमें उसको अजीब अजीब जवाब देके उसका ट्रस्ट तोड़ने के बजाय हमें एक ट्रिक अपनानी है। यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि हम नेटवर्क मार्केटर्स हैं, हम अपना चेक खुद बनाते हैं, राइट? इसको मैं बताना चाहूंगी कि कैसे। हर एक जो एक्टिव लीडर है, हर एक एक्टिव जो पर्सन है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्या होता है, जैसे ही मंथ चेंज होता है उसका टारगेट वो पहले ही सेट कर देता है कि हाँ ये मंथ है, मुझे इस मंथ में ऐसे ऐसे काम करना है, इतनी पीवी होनी चाहिए, इस चेक पे मेरा काम बढ़ेगा, राइट? तो हम पहले से ही हमारा गोल सिलेक्ट करने के बाद वर्क पे लगते हैं। तो उस टाइम पे जब कोई ये क्वेश्चन पूछे तब हमें वही आंसर देना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ऐसा क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट ने पूछा, तो मैं उनको कैसे आंसर दूंगी कि मेरा गोल होगा 30,000 का इस महीने का, राइट? मैंने सेट किया होगा, तो मैं प्रोस्पेक्ट को कहूंगी कि मेरा 30,000 का चेक आ रहा है, राइट? यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि मेरा चेक आ गया है, मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने कहा आ रहा है। और फिर हम यही लाइन दोहराएंगे कि हम नेटवर्क मार्केटर्स हैं, हम अपना चेक खुद बनाते हैं, राइट? तो फिर वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट अगर कहे कि अच्छा तो बताइए चेक, अगर वो इतने उत्सुक है हमें उसका ही फायदा लेना। हमें फिर कहना है अरे अगर आपको चेक देखना है तो पहले आप जुड़िए तो सही, राइट? इस फील्ड में आके इसको थोड़ा समझिए तो सही, फिर खुशी खुशी मैं आपका चेक बताऊंगी। यहाँ पे होगा क्या कि इस तरह से हमने उसको चैलेंज किया। वो एक चैलेंज में है कि उसको ये चेक देखना है और उसको प्रूफ करना है, जो उसके माइंड में नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वही उसको प्रूफ करना है। तो वो चैलेंज में होगा और वो ज्वाइन होगा। देन अगर कोई भी ज्वाइन हुआ है तो वो वर्क में भी लगेगा, राइट? अभी वो इस महीने में क्यों वर्क में लगा है, उसको साथ में वर्क इसलिए करना है ताकि आने वाले महीने में वो हमारा चेक देख सके। और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, हमें किस पे काम करना है, ज्वाइनिंग पे, पीवीज पे। अगर पीवी आ रही है, ज्वाइनिंग हो रहा है, जैसे कि वो इंसान जो चेक देखने के लिए बेकरार है वो भी ज्वाइन हो गया है, तो हमारी पीवी वहां पे भी बढ़ी है, राइट? और फिर हो सकता है कि आने वाले मंथ में जो हमने टारगेट लिया उससे ज्यादा भी चेक आए। तो जब नेक्स्ट मंथ में हम चेक बताएंगे उनको, तो तब उसके बाद वो किसके लिए काम करेंगे पता है? खुद के लिए। अभी तक इस महीने जो काम करे थे वो कर रहे थे हमें रॉन्ग प्रूफ करवाने के लिए, गलत साबित करने के लिए। लेकिन जब वो चेक देख लेते, ट्रस्ट हो जाता है, तो फिर वो खुद के लिए काम करेंगे।
तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। सेकंड बात आती है कि कोई अगर ये कहे, हमने अगर उनको बता दिया कि यहाँ से कार मिलती है, अर्निंग का चांस है, राइट? तो वो लोग क्या कहेंगे, जो वो नेगेटिवली बैठा है माइंडसेट, तो उनका आंसर ये होगा कि पहले आप कमा लो, आप गाड़ी ला दो फिर हम लाएंगे। ऐसे भी आंसर्स मिलते हैं। तो तब हमें कैसे हैंडल करना है? तो तब हमें कहना है, इसमें होगा क्या कि वही बात है, जो लोग ने नेगेटिव अप्रोच लिया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उनको ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो लोग ऐसे ही ऑब्जेक्शन लेंगे। और जिस पर्सन में इस तरह से बोलने की करेज है, तो उसका ईगो, एटीट्यूड और वो सब हमें ध्यान में रखना है। हमें इस सारी चीज को हार्म यानी खामी नहीं होने देनी है। हमारा ट्राई ये होगा कि ना ही उसका ईगो, एटीट्यूड को कुछ हानि पहुंचाए और इसका सॉल्यूशन दे। तो हम क्या करेंगे, बजाय कि हम उनको प्रूव करें फोटोज और ये सब दिखा के, हम उनको कहेंगे कि क्या आप एक मेहरबानी करेंगे? तो वो कहेंगे हाँ बोलिए। ये ऐसा शब्द है ना कि क्या आप मदद करेंगे, मेहरबानी करेंगे, ये सामने वाले को बहुत थोड़ा हमारे लेवल से सामने वाले से वो थोड़ा ऊंचा समझ जाता है, राइट? तो हर कोई कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो तब जब वो हाँ बोले, तो तब हमें कहना है कि आप क्या एक मीटिंग अटेंड करेंगे हमारे साथ? और तब हमें उनको उस लीडर की मीटिंग में लेके जाना है, जहाँ पे वो रूबरू उस लीडर को मिल सके, जिन्होंने ये सब हासिल किया हो, जिन्होंने कार ली हो, इनकम ली हो, या ऐसे लीडर जो एक्टिव हो, जो उनको बता सके कि हाँ ये रियलिटी में भी होता है। तो होगा क्या कि वहां पे ना उनका ईगो हर्ट होगा, ना उनका एटीट्यूड आएगा, और उनके मन में जो नेगेटिव बातें थी, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सुना होगा, देखा होगा या फील किया होगा कोई फ्रॉड, तो इसलिए उनका ट्रस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि 5,500 की नकली नोट, वैसे ही असली नोट, वैसे ही यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव व्यू देख ले, तो फिर 100% वो इंसान ज्वाइन हो सकता है, राइट? तो अभी तक जो हमारे थे वो थे क्रिटिकल सिचुएशंस को, क्रिटिकल जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, तब हमें कैसे उसको फेस करना है। अब हम जाएंगे इनविटेशन पे। इनविटेशन का इम्पोर्टेंट क्या है? हम अगर समझो कि कोई इंसान सामने बैठा है जिसे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ना हो, और हमने पूरी दिलो जान लगा के उसको प्रेजेंटेशन दिया, हमारी प्रेजेंटेशन वैसे इतनी इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल है कि अगर कोई ध्यान से देख ले, तो वो कस्टमर बनेगा या तो बिजनेस पार्टनर बनेगा। दो में से एक ऑप्शन तो होना ही है, और दो भी हो सकते हैं। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब सामने का प्रोस्पेक्ट हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए, वेस्टेज को समझने के लिए तैयार हो, राइट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है। मेरा मानना है कि 70% वर्क तो यही है कि हमें सामने वाले को इंटरेस्टेड करवाना है इस वेस्टेज को समझने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए। तो हाउ टू इनविटेशन, पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डू नॉट टेल एनीथिंग टिल यू कैन टेल एवरीथिंग। ये होता क्या है, जैसे हमने पहले देखा कि 100% जो लीडर ने दिया, लेकिन जाता है 75%, घर जाते जाते 50%, और सामने वाला दूसरा समझता है 25%। तो जब तक हमें सब कुछ पता ना हो, हम ट्राई करें कि कुछ ना बोले। जो नए नए होते हैं प्रोस्पेक्ट, तो उनके साथ होता क्या है कि वो लोग मोटिवेट तो होते ही है, करने के लिए बहुत उत्सुक भी होते हैं, लेकिन अभी उनको उस तरह की नॉलेज नहीं है, और उनके पास जितनी नॉलेज है उतना दिया, तो सामने जो इंसान है, उन्होंने अगर उनसे कुछ भी ऐसे आगे हमने जैसे क्वेश्चंस पूछे वैसे कह दिया, तो तब वो नहीं आंसर दे पाते, और वही उनका जो बैठ जाता है मन में डर कि नहीं मैं अगर फेस करूंगा ऐसे कुछ होगा, तो वो नेगेटिविटी एक आ जाती है। तो वो ना आए, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। ओके, इनविटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें दो कॉन्टेक्ट लिस्ट को दो पार्ट में करना है, एक वार्म लिस्ट, एक कोल्ड लिस्ट। वार्म यानी ऐसे लोग के जिनके साथ हमारे बातचीत चालू होती है, ओके, हाल चाल पूछते रहते हैं। कोल्ड यानी ऐसे लोग के जिनके साथ हम वीक में एक बार, अठवाडिये में एक दो बार बात कर लेते हैं, या तो महीने में कहीं ना कहीं मिल जाए तो हाय हेलो ऐसे हो जाता है, वैसे।
ओके, डू नॉट बी प्रोफेशनल। ये मैं यंगर्स को एग्जाम्पल के साथ बताना चाहती हूँ कि जिस फ्रेंड्स के साथ हम बहुत फ्रीली होके बात करते हैं कि वो हाय तो क्या कर रही है, अरे पागल ऐसे वैसे, राइट? अगर उसी टाइम पे हम उस फ्रेंड को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं और हम फोन के करके कहेंगे ओ हाउ आर यू, कैसी है तू, तो जिसको पता है कि ये इस तरह से बात नहीं करती तो वहां पे फिर सामने हो जाता है कि अरे ये तो दाल कुछ काली है, राइट? तो फिर अगर उनको करना भी हो, समझना भी हो, लेकिन फिर वहां पे जो डाउट आ जाता है ना, तो वो उनको रोकता है। तो डोंट बी टू प्रोफेशनल। हाँ, प्रोफेशनल होना है, लेकिन वहां पे जहाँ पे इसकी जरूरत है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को वो इम्प्रेस कर रहा है। Next point, focus on meeting by invitation. Never share presentation on call or at that time. Okay, never share presentation on call. ये बात लॉकडाउन में थोड़ा अलग हो गई थी। लॉकडाउन में हम सब ने फोन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू वर्क किया है, लेकिन ये उस टाइम की बात है जहाँ पे अगर ऑफलाइन पॉसिबल है, राइट? तो हमें उसी टाइम पे नहीं करना है। होता क्या है कि अगर कोई पूछ रहा है और हम उसी टाइम पे अगर बोल दे, बता दे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए अगर हाँ आपको कॉल पे भी कहना है तो पहले टाइम ले लो, फिर अपना भी थोड़ा टाइम बताओ, तो थोड़ी वैल्यू क्रिएट हो, और उसके बाद, राइट? ओके, इनविटेशन को मैं मानती हूँ कि सामने वाले से हमें बुलवाना है कैसे। अगर सामने वाले ने बोल दिया कैसे, तो समझो कि हमने उसको इनवाइट कर दिया, वो रेडी है हमारा बिजनेस देखने के लिए, और फिर हमें उसे बताना है ऐसे। तो 3 वे से हम उसको ले सकते हैं। पहला है इनडायरेक्टली, 2 लोग बात कर रहे हो तो हमें सामने बताना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो हम क्या करेंगे, तीसरे कोई पर्सन का एग्जाम्पल लेंगे, उसकी स्टोरी लेंगे, राइट? उस तरह से हम इनडायरेक्टली करेंगे। फिर होता है क्यूरियोसिटी। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, अगर उनके मन में हम जिज्ञासा बढ़ा देना जानने की और वो सब की, उसके बाद सारा मैटर सॉल्व हो जाता है, यानी वो सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर आती है नॉर्मल कन्वर्सेशन। अभी यही सारी चीज को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मैंने पूछा, सामने ए पर्सन है, ए नेम का कोई आदमी है, उसको मैंने पूछा क्या आप बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो? ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई ना क्यों कहेगा, राइट? तो सामने से आंसर आएगा हाँ, यस। फिर मैं बोलूंगी अभी अभी मैंने सुना था कि हम पार्ट टाइम में 50,000 से 60,000 की इनकम ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात है कि ये मैंने बोला अभी अभी मैंने सुना था, तो ये होता क्या है, हम थर्ड बात बता रहे हैं, किसी और की स्टोरी बता रहे हैं, तो ये इंटरेस्टेड होगा, राइट? जो मैंने फर्स्ट आपको बताया कि इनडायरेक्टली बताना। सेकेंड पॉइंट, कि हमें सामने वाला जो इंसान है उसके अकॉर्डिंग ही इनकम बोलनी है। अगर कोई स्टूडेंट है उसको हम बोल दे कि 1 लाख की इनकम कर सकते हो, तो उसको लगेगा कि उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत एनर्जी, ये वो, तो वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं होगा। तो हमें सामने जो पर्सन है उसको देख के उतनी इनकम बोलनी है। फिर मैं बोलूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताने में खुशी होगी, नहीं तो अभी क्या टाइम हुआ है। इसमें 2 बात है। पहले मैंने बता दिया कि मैं इसके बारे में जानती हूँ, और अगर आपको जानना हो तो मैं बता सकती हूँ। और दूसरी बात कि मैंने कोई दूसरी बात उसमें डाल दी, मैंने कोई दूसरा लाइन उसमें डाल दिया कि नहीं तो अभी क्या टाइम हुआ है। इसके बजाय आप ये भी कह सकते हैं अरे वाह वो डॉगी कितना अच्छा है, अरे ये आपका फ्लावर का पॉट कितना अच्छा है, या ऐसे कोई भी हम आड़ी बात डाल सकते हैं। तो इससे हमें जानने को मिलेगा कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो बोलेगा अरे टाइम वाइम को आप छोड़िए, आप वो बताइए कि वो किस तरह से हमें इनकम ले सकते हैं। और अगर सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो तो वो उस बात को टाल देगा इनकम की, और ये नेक्स्ट बात का आंसर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, अब हम लेते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। मैंने कहा आजकल 10-20 हजार की इनकम भी कम पड़ती है। तो सामने वाला बोलेगा हाँ, ये बात हम कब कह सकते हैं, जब हम नॉर्मली बातचीत करते हो और उसके बीच में हम ये बात करें। तो फिर मैं कहूंगी मैं लोगों की हेल्प करती हूँ कि जिससे हम 50,000 से 60,000 की साइड इनकम ले सकते हैं।
फिर से एक बात, हमें पर्सन देख के इनकम कहना है, राइट? और सामने वाला बोलेगा अच्छा कैसे? यहाँ पे होता क्या है कि पहले मैंने उनको बताया कि 10 से 20,000 की इनकम भी कम पड़ती है। तो अगर सामने हाँ बोला, आंसर हाँ आया, तो हम ये जान सकते हैं कि उनके घर में भी पैसों की प्रॉब्लम है, तभी उन्होंने हाँ बोला है, राइट? और फिर हम ये बोलेंगे तो सामने से आंसर आएगा अच्छा कैसे? थर्ड एग्जाम्पल, हम पूछेंगे आप क्या करते हो? तो सामने से जो भी कुछ आंसर है, स्टूडेंट है, काम करते हैं, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, और फिर सामने से पूछेंगे और आप? ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हमने सामने वाले से पूछा आप क्या करते हो, तो फिर हमने बता दिया कि हम ये वो है, सामने से आंसर आ गया, फिर वो भी जानने के लिए उत्सुक होगा कि इसने अगर मेरे बारे में पूछा है तो ये किस लेवल पे, ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट है, वर्क है, जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है? तो वो सामने से क्वेश्चन आ ही जाएगा कि और आप क्या करते हो, राइट? फिर हमें ये मौका मिल गया, जैसे ही उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, हम कह सकते हैं कि अगर सामने कोई स्टूडेंट है तो मैं कह सकती हूँ कि मैं स्टूडेंट की हेल्प करती हूँ, जिससे वो पार्ट टाइम में 50 से 60,000 की इनकम ले सकते हैं। ओके, तो अगर ये हमने कहा तो फिर जैसे हमने इनकम कहा, तो इनकम के लिए हर कोई पूछेगा हाँ बताइए कैसे, ये क्या होता है, क्यों होता है? इनवाइट हो गए। अभी क्रिटिकल क्वेश्चन पे आते हैं कि कई बार क्या होता है कि ये जो हमने अगर आगे एग्जाम्पल देखे, वही बातचीत हम कर रहे होते हैं और सामने से आंसर आता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, राइट? सामने जो इंसान होता है वो कहता है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। लेकिन इससे हम एक बात जान सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना फैल गया है कि हर कोई के माइंड में है, राइट? ये बिजनेस कैसे है और क्या है। तब हमें क्या करना है, इस टाइम पे होगा क्या कि हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ी-बड़ी छाटेंगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, तो उसको लगेगा कि अच्छा ये मुझे फँसाने आया है। तो उसके बजाय हम उल्टा करेंगे। हम बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा वो क्या होता है? इससे क्या होगा कि सामने जो इंसान है, उसको लगेगा कि हमें पता नहीं है और फिर हमें समझाने की कोशिश करेगा। और कोई भी इंसान क्या समझाएगा, जो उसको पता है। तो जो भी वो बोलेगा तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या पता है। अगर वो पॉजिटिवली रिव्यू दे रहा है तो वो हमारे लिए इजी काम हो रहा है, लेकिन अगर वो नेगेटिव रिव्यू दे रहा है तब हमें ध्यान से सुनना है और उस जड़ को पकड़नी है कि उसके लिए नेगेटिव पॉइंट क्या आ रहा है। जैसे कि समझ लीजिए सामने से मुझे आंसर मिला और बातचीत करते करते उसने बोला कि अरे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने ज्वाइन किया लेकिन उसके पास से इतने पैसे पहले मांगे थे और फिर तो गायब हो गए। तो तब मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी, यानी जो भी वो नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे हम उनका सॉल्यूशन देंगे। मैं कहूंगी अरे ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पे ना एक वेस्टेज बहुत अच्छी कंपनी है, वहां पे फ्री में हो रही है ज्वाइनिंग, तो कैसा रहेगा? फिर अगर फ्री में हो रही है, जहाँ पे पैसों का कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो हर कोई करने के लिए तैयार होगा। और वो करने के लिए उनको वो जानना होगा और जानने के लिए वो हो जाएंगे इनवाइट और हम उनको बताएंगे ऐसे, राइट? तो यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि स्कोप किसका है, राइट? तो बाकी सारे फील्ड के बारे में सबको स्कोप पता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं एक स्कोप बताना चाहती हूँ कि जिससे हम अवेयर हो कि स्कोप भी है। कैसे? अभी हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल, मैकडोनल्ड, जिसका क्रश हर एक जगह पे है, राइट? तो मैकडोनल्ड के ओनर ने क्या सोचा पता है कि मेरी जो फ्रेंच फ्राई है वो मैं खुद बेच रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी जगह पे ही बेच सकूंगा और वो उतने लोग ही खाएंगे तो मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर उनकी फ्रेंच फ्राई अगर दूसरे लोग बेच रहे हैं तो होगा क्या, ज्यादा एरिया में वो चीज बिकेगी तो ज्यादा पैसा आएगा। तब उनको पता चला कि पैसा ना बिजनेस एसोसिएट से आता है, यानी लोग मिलते हैं, नेटवर्क बनता है, तब पैसे होते हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग की और एक बात कि कुछ लोग ना इसमें किस तरह से ज्वाइन होते हैं, कुछ को बिजनेस करना होता है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें बिजनेस करना है तो वो कोई आम बात नहीं है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? और क्या गारंटी है कि वो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया इतनी मेहनत से, क्या वो बिजनेस चल जाए? अगर नहीं चला तो घाटा हो जाएगा,
राइट? तो वो घाटे के डर से जिन लोगों को बिजनेस करना होता है वो भी नहीं करते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे हमें कोई घाटे का डर नहीं है, यहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो एक क्वेश्चन आ जाता है कि इतने लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसका स्कोप कैसे रहेगा। एक बात कि हर एक घर में आज टीवी होगी, हाँ होगी, राइट? यानी कुछ कुछ नहीं, समझ लीजिए 80% हर एक घर में टीवी होगी। वो बात अलग है कि अलग अलग कंपनी की होगी, लेकिन टीवी होगी। हर एक घर में क्या फ्रिज होगा? हाँ, 70% फ्रिज हो सकता है। लेकिन क्या टीवी और फ्रिज की जो कंपनी है उन्होंने अपनी कंपनी बंद की कि इतने सारे परसेंट हमारे बिक गए हैं तो हम कंपनी बंद कर दे? क्या उनका स्कोप बंद हुआ? नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपनी जो टीवी फ्रिज है उसमें अपडेट लाया और उनकी वैल्यू बढ़ाई और फिर से उसकी अर्निंग चालू हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पे और एक दूसरी बात है कि हमारे इंडिया में ना इसकी नॉलेज बहुत कम है। अगर मैं फॉरेन्स की बात करूं तो फॉरेन्स में नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू वो है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की भी कोचिंग दी जा रही है, राइट? इतना वहां पे उनको वैल्यू पता है। और हमारी इंडिया में अभी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए सबको लगता है अरे इसमें स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट? एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं फिर भी कैसे हो रहा है, तो वो मैंने टीवी और फ्रिज के द्वारा समझाने की कोशिश की। अभी दूसरे भी लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो कोई करता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, उनको क्या पता होगा। उनको अगर मैं बोलूंगा तो उन लोगों को तो जॉब के बारे में ही पता है, तो वो लोग उसी करने में हाँ होंगे, मेरे साथ थोड़ी जुड़ेंगे। उनके लिए एक स्टोरी कि एक गांव होता है, गांव, तो वहां पे होता क्या है कि दो लोग होते हैं, एक रामू और एक श्यामू। तो रामू और श्यामू एक दूसरे इंसान से मिलते हैं जो उनको एक एक टोकरी चप्पल दे देता है, राइट? एक टोकरी में बहुत सारे चप्पल होते हैं और उनको कहता है कि जाओ ये चप्पल बेच के आओ तो आपको इतना मुनाफा होगा। अभी रामू और श्यामू आगे चलते जाते और एक दूसरे गांव में आते हैं और वहां पे वो लोग देखते हैं कि गांव के कोई भी इंसान ने चप्पल नहीं पहना। तो वहां पे श्यामू क्या सोचेगा कि यहाँ पे कोई चप्पल पहन ही नहीं रहा है, किसी को पता ही नहीं है चप्पल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे किस तरह से बिकेगा? उस तरह से वो नेगेटिव होके चला जाता है। लेकिन रामू क्या सोचता है कि यहाँ पे इन लोगों को जिस बात की पता है ही नहीं, अगर मैं उनको वैल्यू बढ़ा दूं, इसकी बात बता दूं कि इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। फिर अगर वैल्यू समझ जाए तो हर किसी के पास होगा, तो रामू कहाँ पे होगा, राइट? और उसने वही समझा, उसने बताया और जैसे ही उसने 2-3 लोगों से बात की कि आपको पैर में कंकड़ लगते होंगे, ये होगा, वो होगा, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है, अगर आप ये चप्पल पहन के चलो तो आपको ये कांटे-वाटे नहीं लगेंगे। और फिर देखते उसका वहां पे बिजनेस बढ़ने लग गया। जैसे ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इसकी भी 2 बातें होती है। तो ये मैंने ट्राई किया बताने के बारे में कि फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। अभी यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हर एक घर में हम जब साफ सफाई करते हैं, सबको पता होगा जो स्पाइडर होता है, जिसको गुजराती में हम करोड़ी बोलते हैं, राइट? तो जब भी हमें सफाई करने का सोच आता है तो पहले हम क्या सोचते हैं कि वो जाला हटाना है स्पाइडर का, ओके? तो हर बार हर महीने वो जाला बनता ही जाता है, लेकिन क्या हमने गौर किया कि इतने बार हम सफाई करते हैं, उसका जाला तोड़ते हैं, उसका घर तोड़ते हैं, इतनी मेहनत से बनाया हुआ, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो फिर से बनाते जाते हैं। अगर हम 100 बार भी उसका घर तोड़ेंगे, फिर भी वो 101वीं बार वो घर बनाएगा, वो हार नहीं मानेगा। अगर वो स्पाइडर हार नहीं मान रहा है तो हम क्यों माने? हम भी अपना ट्राई करते रहे। और एक बात कि हम वो ट्राई करने के लिए मोटिवेट कब हो, तो उसके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि हम सबको पता है कि हम चप्पल क्यों पहनते हैं।
ताकि जो कंकड़ है, कांटे हैं, तो वो सब हमारे पैरों में ना लगे और हम अच्छे से चल सके, राइट? कहीं पे अगर उसी चप्पल में समझ लीजिए एक बूट पहना है आपने और उसी बूट में 4-5 कंकड़ अगर आ गए, 1-2 कांटे आ गए, तो क्या आप 2-3 कदम भी अच्छे से चल पाओगे? बिल्कुल नहीं, राइट? आप लग जाओगे कि उस कंकड़ और कांटे को दूर हटा के अच्छे से चल पाओ। वैसी ही बात है, दुनिया में हर जगह पे नेगेटिव पॉइंट होगी, हर जगह पे कांटे कंकड़ होंगे, लेकिन अगर वो कांटा कंकड़ हमारे अंदर आ गया ना, तो हम अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे। तो उन कांटे कंकड़ों को बाहर रखिए, अंदर मोटिवेट रहिए। तो एक पंक्ति और एक पोयम के साथ मैं अपने इस आज के प्रेजेंटेशन को एंड करने चाहूंगी। अगर अंधेरा नहीं होता, अगर अंधेरा नहीं होता तो कोई लाइट क्यों बनाता? अगर लाइट नहीं होती तो इतनी सुविधाएं कैसे होती? जिंदगी में अंधेरा ही रोशनी की कीमत समझाता है। इसीलिए मुश्किल वक्त आ रहा है तो आने दो। मुश्किल वक्त में ही इंसान अपनी काबिलियत पहचान पाता है। So thank you so much all of you. I really thankful to my leaders, Vanna ma'am, Gayatri ma'am, my upline Vaishali ma'am, and also too much thankful to Pooja ma'am, Jignesh sir और अश्विनी सर एंड हिरेन सर कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया खुद को प्रूफ करने का इतने बड़े स्टेज में। आई एम रियली रिस्पेक्ट यू एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू एक्चुअली हमें आपका कहना चाहिए, क्योंकि आज आपने जो प्रेजेंटेशन दिया वो लग ही नहीं रहा था कि आप बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा पुराने नहीं है वेस्टीज में। आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आपको पता है इसमें आगे कैसे काम करना है। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो आपकी लीडर सीक्वेंस है उनमें सभी से, कि सच में जब आप ढूंढने चलते हो तो आपको मोती मिलता है, डायमंड मिलता है, ब्लू डायमंड मिलता है, तो आप किसी ब्लू डायमंड से कम नहीं हो फ्यूचर में। क्योंकि जो आपके प्रेजेंटेशन में आपने कहना चाहा, सच में वो बहुत सारे लोगों के लिए एक आज एक बहुत बड़ी चीज है जो सबके लिए आएगी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी थोड़े समय बाद। तो आप जो लोग आज के सेशन को किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो जरूर रिकॉर्डिंग सुने और इस कंसेप्ट के साथ, इस सोच के साथ जब आप वेस्टीज को काम करेंगे, तो सच में आपको प्रोग्रेस करने से, आगे बढ़ने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा से एक चीज बोलता आता हूँ कि बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो कि कम से कम 20-25 साल 30 साल पुरानी बात होगी। तो जब हम बचपन में जब थे, तो हमारे पास, हमको नहीं पता था कि नेटवर्क भी कुछ होता है। तो हम एक ही चीज सोचते थे कि बड़े होके हर इंसान, जब बचपन में बहुत छोटा बच्चा होता है तो यही कहते हैं कि बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा, ऐसी सब बातें ही करते हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं, जब इस तरीके के कंसेप्ट लोग के क्लियर हो जाएंगे तो लोग ये बोलेंगे बड़े होकर के मैं वेस्टिजियन बनूंगा, नेटवर्क करूंगा, अनलिमिटेड इनकम कमाऊंगा। क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं लिमिट आती है। सिर्फ हमारा वेस्टीज जैसा प्लान है, इसमें इनकम आप डिसाइड करते हो कि आपको कितने रुपए महीने का कमाना है। तो ये कंसेप्ट आपने जो मुझे बताया, जैसे आपने एक चीज और भी बोली, वो भी मैंने कभी बोली थी, तो आज मैं आपको वो दोहराऊंगा सबके बीच में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं वेस्टीज से, समय समय पे अवार्ड फंक्शन के थ्रू। तो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि आपका चेक कितने का आ रहा है। ठीक है, हमारा जितना आ रहा था हमने उतना बता दिया, लेकिन एक सच्चाई और भी है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ बैठे हुए लोग 64 बचे हैं, इनमें से जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने अभी वेस्टीज को शुरू किया हो, तो आपका भले ही फिजिकल चेक या जो ट्रांसफर होता है वो बड़ा नहीं है, लेकिन एक चेक और वेस्टीज सबको देती है। वो चेक दिखाई नहीं देता,
वो सीधे बॉडी में क्रेडिट हो जाता है। यानी कि जो आप फूड सप्लीमेंट्स खाते हो, उससे जो आपको हेल्थ मिलती है, जिससे आप बहुत अच्छे होते चले जाते हो, बीमारियों से बचे रहते हो, तो ये चेक हमें जल्दी से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये करोड़ों रुपए का चेक है। तो मैंने भी एक बार स्टेज पे बोला था कि एक चेक और भी आता है मेरा, जो कंपनी देती है, जो पैसों में नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत पैसे रुपए से बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हम अगर स्वस्थ है, हमारी बॉडी स्वस्थ है, तो हम इसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, जरा देखिए किसी को कभी भी कोई हार्ट अटैक आ जाए, कैसे पैसों का खर्चा होता है, लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। कोरोना जब वो करके हुआ है, लोगों के 10-10 लाख रुपए खर्च हो गए उनको ठीक करने में। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, सब पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन हम अगर स्वस्थ रह रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू कम समझते हैं। तो कंपनी हमें हर तरीके से तैयार कर रही है, हम एक बेहतर समाज बनाने में योगदान कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास अगर पैसा भी आ रहा है, तो कभी भी किसी को बुरा नहीं लगता। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका टॉपिक रियली बहुत अच्छा था। आपने बहुत सारी चीज जो है बहुत तरीके से बोली, बहुत अच्छे से समझाया सबको। साथ ही साथ आपने वो चप्पल वाली जो स्टोरी बताई, वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये चप्पल वाली स्टोरी सारी सिर्फ एटीट्यूड के ऊपर है कि आपका एटीट्यूड, आपका सोचने का नजरिया क्या है। एक ही जगह दो लोग को भेजा जाता है, एक उसमें से असफल होके लौटता है और एक सफल होके लौटता है। तो वेस्टीज को भी इसी तरीके से आप सोचिए कि हमें सफल होना है। जिस दिन आपने अपने बारे में सोचा कि हम मुझे सफल होना है, मेरी टीम को मुझे सफल करना है, तो आपकी सफलता से कभी भी आप पीछे नहीं जाओगे। तो आज आपके इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बड़ा मेरा थैंक यू। और वंदना जी, आपको एक बहुत बढ़िया लीडर मिले हैं। और देखिए, इनको इनको थोड़ा-सा आप इनकी संगत और बढ़ाइए, वंदना जी की, या और जो दूसरे लोग हैं। आपकी सरनेम के मुझे कई लोग और भी दिख रहे थे इसमें, हर्षल जी करके हैं, वो आपके कुछ रिलेशन में हैं क्या? फादर। फादर है, हाँ, यस। तो वो उनको भी देखिए, क्या सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है अगर उनके बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं, इतनी समझदारी की। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने ये कोशिश करी। मैं चाहूँगा फ्यूचर में आप लोग जो भी लीडर्स लोग हैं, वो अपनी-अपनी टीम से इसी तरीके के नए-नए सितारे ढूँढ-ढूँढ के लाइए, जिससे हमें लगेगा कि सच में जो हम करना चाहते थे, उसमें हम सफल हो रहे हैं। तो आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा ही रहा। अभी मैं आगे का अनाउंसमेंट आप लोगों को कर देता हूँ। अब बारी है वेडनेसडे की, बुधवार की, और वो तारीख होगी अ, आज की तारीख के बाद 9 तारीख होगी, सॉरी 9 तारीख होगी। 9 तारीख को वेडनेसडे को हमारे बीच आ रही हैं आरती पटेल जी। और आरती पटेल जी, जैसा आप जानते हैं, ट्रेनर हैं प्रोडक्ट्स की, और वो एश्योर या मिस्ट्रल ऑफ मिलान, स्किन फार्मूला 9 ये सब करते हैं। तो वो अपने स्किन फार्मूला 9 के साथ में हमारे बीच में आएंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी पूरी टीम को जो है आपको मैसेज देना है, आपको भी आना है, टीम को भी लाना है। और हम देखिए, एजुकेशन अगर लेते जाएंगे, वेडनेसडे का दिन एजुकेशन का, प्रोडक्ट नॉलेज का ही हमने रखा है। कुछ समय तक ऐसी ही हम ये भी चलाएंगे। और सैटरडे को जो हमारे लीडर्स आना चाहते हैं, वो किसी भी टॉपिक के साथ आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग ऑल, और विश यू वेल। मिलते हैं 9th को।